एक समय की बात है, घने हरे जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम था शेरू। वो जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ऊंची आवाज वाला और सबसे डरावना जानवर माना जाता था। जब वो दहाड़ता था तो पेड़ हिलते थे, पक्षी उड़ जाते थे और ऐसा लगता था जैसे हवा भी रुक जाती हो। लेकिन शेरू, जो जंगल का राजा था, अंदर से बहुत अकेला था। असल में सभी जानवर उसे सम्मान तो देते थे, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था। बंदर उसे देखकर छत से पेड़ों पर चढ़ जाते, हिरण पेड़ों के पीछे छिप जाते और तोते गाना बंद कर देते। ये सब मुझसे डरते हैं, शेरू उदास होकर सोचता। लेकिन मैं तो उन्हें डराना नहीं चाहता, मुझे तो बस एक दोस्त चाहिए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, धीरे दहाड़ने लगा, लेकिन फिर भी सभी जानवर उससे दूर ही रहते। एक धूप भरी सुबह शेरू ने सोचा कि चलो नदी के पास टहल कर आता हूँ, शायद मन थोड़ा हल्का हो जाए। वो नदी किनारे पहुंचा और पानी पीने के लिए नीचे झुका। अचानक छपाक, शेरू का पैर फिसल गया और धप, वो सीधे नदी में गिर गया। बचाओ, बचाओ! शेरू ने जोर से दहाड़ा, पानी में अपने भारी पंजे मारते हुए। उसे थोड़ा तैरना तो आता था, लेकिन नदी का बहाव तेज था और उसका भारी शरीर बहता जा रहा था। चारों ओर कोई नहीं था, या शायद था। एक पेड़ के पीछे से एक छोटी सी हरी सी चीज झांकी। वो थी एक नन्ही सी छिपकली। उसका नाम था लीना। लीना चुपचाप और समझदार थी और बाकी जानवरों की तरह शेरू से नहीं डरती थी। उसने देखा कि शेरू पानी में संघर्ष कर रहा है और सोचा इसे मदद की जरूरत है। जरा भी समय न गंवाते हुए लीना दौड़कर एक पेड़ से लटक रही मोटी सी लता के पास गई। अपनी छोटी सी ताकत और थोड़े से फुर्तीले मूव से उसने लता को खींचकर शेरू की ओर बढ़ा दिया। जल्दी लता पकड़ो शेर जी, लीना ने जोर से पुकारा। शेरू के कान हिले। ये किसने कहा? फिर उसे सामने लता दिखाई दी। उसने झट से अपना पंजा बढ़ाकर लता पकड़ ली। लीना ने लता के दूसरे सिरे को एक बड़े पत्थर से बांध दिया और अपनी पूरी ताकत से खींचा। शेरू ने भी पूरी जान लगाई और आखिरकार बहुत सारी कोशिशों के बाद थप, वो नदी किनारे वापस आ गया। वो पूरा भीगा हुआ था, लेकिन अब सुरक्षित था। जोर जोर से सांस लेते हुए शेरू ने इधर उधर देखा। मुझे बचाया किसने? उसने पूछा। एक छोटी सी आवाज आई, मैंने। शेरू ने आंखें झपकाईं। तुम? लेकिन तुम तो एक छिपकली हो। हाँ, लीना ने गर्व से कहा, लेकिन बहुत बहादुर छिपकली। शेरू बैठ गया और उसे देखने लगा। इतनी छोटी सी जान और इतनी हिम्मत वाली। उसने जंगल के राजा को बचा लिया था। शुक्रिया, शेरू ने धीरे से कहा। तुम न सिर्फ बहादुर हो बल्कि दयालु भी हो। लीना थोड़ी शर्मा गई। आपका स्वागत है शेर जी। मुझे शेरू कहो, शेरू ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लीना हूँ। फिर दोनों वही नदी किनारे बैठ गए और बातें करने लगे। शेरू ने बताया कि वो कितना अकेला महसूस करता है और लीना ने बताया कि वो इतनी छोटी है कि कोई उसे नोटिस ही नहीं करता। अब तो तुमने मेरा ध्यान खींच ही लिया, शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद से शेरू और लीना सबसे अनोखे दोस्त बन गए। वो सब कुछ साथ करते थे। शेरू लीना को अपने सिर पर बैठाकर जंगल में घूमता था और लीना उसे छुपे हुए बेरी के छार और ठंडी छाव वाले पेड़ों तक ले जाती थी। बाकी जानवर ये सब देखकर हैरान रह जाते। शेरू का दोस्त बन गया, भोलू भालू ने चौंक कर कहा। और वो भी एक छिपकली? किक्की तोते ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन धीरे धीरे पूरे जंगल में बदलाव आने लगा। एक दिन एक बंदर ऊंचे पेड़ पर फंस गया। शेरू और लीना आए और शेरू ने धीरे से दहाड़कर शाखा हिलाई। बंदर आराम से नीचे उतर आया। दूसरे दिन एक छोटा हाथी रो रहा था क्योंकि उसकी पसंदीदा लकड़ी की ट्रम्पेट जैसी छड़ी कहीं खो गई थी। लीना ने उसे झाड़ियों में ढूंढ निकाला और शेरू ने उसे मुस्कुराकर वापस किया। अब जंगल में खबर फैल गई। शेरू अब डरावना नहीं रहा। वो मदद करता है, मुस्कुराता है और उसके पास एक प्यारा दोस्त भी है जो छोटा है लेकिन बहुत बहादुर। एक दोपहर सभी जानवरों ने कुछ खास करने का सोचा। उन्होंने शेरू और लीना को जंगल पिकनिक पर बुलाया। वहाँ तरह तरह के फल थे, शहद के केक, नारियल का पानी और 2 पेड़ों के बीच चूल्हा भी लगा था। जब शेरू और लीना वहाँ पहुंचे तो सभी जानवरों ने ताली बजाई और खुशी से चिल्लाए। शेरू ने चौंक कर पूछा, ये सब हमारे लिए है? हाँ, भोलू भालू ने कहा, हमारे सबसे दयालु राजा और सबसे बहादुर दोस्त के लिए। लीना शर्माया। पिकनिक में सबने खूब मजे किए। शेरू बच्चों के साथ धीमी दौड़ में भागा। लीना ने नारियल लुढ़काने की रेस जीती। सबने मिलकर गाना गाया, हंसी खुशी में वक्त गुजारा, जब तक तारे नहीं निकल आए। उस रात जब शेरू और लीना तारों भरे आसमान के नीचे बैठे थे, शेरू ने कहा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे इतने सारे दोस्त बनेंगे। और ये सब तो नदी में गिरने से शुरू हुआ। लीना ने हंसते हुए कहा। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिरना था, शेरू ने हंसकर कहा। उस दिन के बाद जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों की जगह नहीं रहा, वो एक ऐसा घर बन गया जहां हंसी, दया और दोस्ती का राज था। और अगर कभी तुम उस जंगल से गुजरो तो शायद तुम्हें एक बड़ा सा शेर दिखाई दे, जिसके सिर पर एक नन्ही सी छिपकली सवारी कर रही हो। Thank you for watching, and I'll see you in the next video.